हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू चैप्टर जो है हमारा 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर है, जहाँ पे हमें डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है और मेनली एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। एक और चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जहाँ पे हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करते हैं। और दूसरा हम बात करें एनिमल टिश्यू, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ की। ओनली 4 काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं एनिमल में। उनकी बात करें तो यहाँ पे जो आगे पेज है, इस पे हमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ गिवन है। जो हमारे 4 डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू है। वहीं हम बात करें उसके अलावा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। क्लियर। ओनली 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू हैं और उन 4 काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ में हमें सब टाइप्स मिलते हैं। जैसे एपिथेलियल में मिल जाएगा आपको, स्क्वामस मिल जाएगा, क्यूबॉइडल मिल जाएगा, सिलेटेड मिल जाएगा। इसके अलावा भी टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज मिलेंगे। मस्कुलर में स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, स्मूथ मसल्स। नर्वस टिश्यू में जो है गैंग्लिया प्रेजेंट है या नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। हमने बात जब की थी, याद होगा अगर आपको, कि एम्ब्रियो जो है जब फॉर्म होता है तो उसमें 3 लेयर होती हैं या 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स जो इनमें हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो स्टार्टिंग है पोरिफेरास हैं, सीलेंट्रेटा है, टिनोफेरा है, यहाँ पे हमें डिप्लोब्लास्टिक मिलता है। डिप्लोब्लास्टिक जो है उनमें 2 लेयर्स प्रेजेंट है। एक एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, सॉरी एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है। और वहीं उसके बाद जो आने वाले फाइलाज हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांडरमाटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में हमें मिलता क्या है? मिलता है हमें डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियो में 3 लेयर्स फॉर्म होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंटोडर्म। अब ये 3 लेयर्स हैं, ये जब डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं उन्हीं टिश्यूज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और जो टिश्यूज़ हैं एम्ब्रियो की 3 डिफरेंट लेयर के डिफ्रेंशिएट होने से फॉर्म हो रहे हैं, वही हमारे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। जैसे नर्व टिश्यू की बात करें, ये एक्टोडर्मली ओरिजिनेट होता है, दैट मीन्स एक्टोडर्म के थ्रू फॉर्म होते हैं। वही मेसोडर्म की बात करें, मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू भी फॉर्म करता है। और जो कुछ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करेगा, एपिथेलियल फॉर्म करेगा। तो यहाँ सब मिल के तीनों जो लेयर्स हैं वो फॉर्म करती हैं हमारी टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि सिमिलर काइंड्स के होंगे और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, अगेन रिपीट कर दूं, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। तो ये टिश्यू की बात हो गई। वहीं हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो a group of animal cell that have similar structure and perform similar function are known as एनिमल टिश्यू। वहीं अगर हम यहाँ पे हम बात कर दें जो टिश्यूज़ हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ है, तो एपिथेलियल सेल की बात कर सकते हैं। एपिथेलियल सेल दैट हैव ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर नॉन एज एपिथेलियल टिश्यू। सेम ऐसे मस्कुलर टिश्यू के लिए भी हम मसल सेल यूज़ करेंगे, नर्व सेल यूज़ कर लेंगे नर्वस टिश्यू के लिए। वहीं कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बात। जैसे बोन की बात करें तो ओस्टियोसाइट सेल, अ ग्रुप ऑफ ओस्टियोसाइट सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। बोन टिश्यू, क्लियर। तो बोन टिश्यू जो फॉर्म होते हैं उन सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। तो ऑस्टियोसाइट की जो ग्रुपिंग होगी, उनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, उनके फंक्शन सेम है, इसलिए हम उनको एक टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। सेम ऐसे ब्लड में है। तो ये इस तरह हम जो है डेफिनेशन से यूज़ करते हैं। अब यहाँ जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं उनमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। जो डिस्कस करेंगे यहाँ एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है, इस टिश्यू के नाम से ही हमें पता चलना स्टार्ट करता है कि यहाँ जो टिश्यू है, एपी मीन्स अपर या लेयर, अपर लेयर हो गई या आउटर लेयर हो गई या इनर लेयर हो गई। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टिश्यू हमारी बॉडी की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, बॉडी की कैविटी की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, डक्ट की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, ट्यूब्स की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। आउटर लाइनिंग एज वेल एज इनर लाइनिंग। आउटर लाइनिंग है वो भी यही फॉर्म करते हैं, इनर लाइनिंग जो है वो भी फॉर्म करते हैं। तो हर तरह से जो भी हमारी बॉडी की कवरिंग है वो जो है फॉर्म कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करता है। और एक और चीज़ होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई मटेरियल इंटर कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, भले वो नोज़ के थ्रू कर रहा है या माउथ के थ्रू कर रहा है या जो है स्किन के थ्रू इंटर कर रहा है, उसे एक ना एक जो है एपिथेलियल कहीं ना कहीं एपिथेलियल से बिना कांटेक्ट आए वो इंटर कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी स्किन किसकी बनी है? एपिथेलियल की बनी है, कंपाउंड एपिथेलियल की बनी है।
जो हमारा माउथ है वहाँ पे एपिथेलियल प्रेजेंट है, तो लार्ज अमाउंट में जो है एपिथेलियल हमारी बॉडी की कवरिंग फॉर्म कर रहा है और उसके कांटेक्ट के बिना कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में इंटर नहीं करती है। अब एपिथेलियल को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू है क्या? ये टिश्यू है जो हमें प्रोवाइड करता है फ्री सरफेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। या तो कोई बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है, मीन्स उसके कांटेक्ट में आ रहा है, या जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है उसके कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे बात करें फ्री बॉडी फ्लूइड की बात करें डायरेक्टली, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो लाइनिंग्स है वो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग्स है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई हैं। वहीं हम बात करें इसकी क्या नाम है, गट रीजन की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर लाइनिंग्स हैं वो सारी एपिथेलियस की बनी है। स्टमक की आउटर लाइनिंग्स जो है वो बनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लाइनिंग इसकी बनी है, किसकी? एपिथेलियल की बनी है। तो यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ भी हमारा फ्लूइड ही पास हो रहा है। हमारा जो फूड है मास्टिकेशन होने के बाद सॉलिड कंज्यूम कर रहे हैं वो लिक्विफाइड हो जाएगा, क्लियर, या इमल्सिफाइड ही बोल सकते हैं, हो जाएगा। तो जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो भी कहाँ हो रही है? हमारे एपिथेलियल की हेल्प से हो रही है। उसके साथ साथ आउटसाइड एनवायरनमेंट की बात करें, हमारी जो स्किन है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल सेल की बनी है, ठीक, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। तो वो भी जो है फेस कर रहा है। तो बॉडी के आउटसाइड की एनवायरनमेंट की बात करें या इनसाइड की बात करें, हर जगह जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है फेस कर हो रहा है। वहीं बात करें नेक्स्ट, प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ ये लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है। लाइनिंग में सरफेस हो गया। लाइनिंग का मतलब जो है कि ये नहीं कि लाइन बन रही है इस तरह की यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर इस तरह की कोई लाइन नहीं बन रही है। इस तरह की बात जो बोल रहे हैं हम, सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? कवरिंग की। ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इनर साइड में और आउटर साइड में भी। अब नेक्स्ट बात करें, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब ये सेल जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड हो रहे हैं और कॉम्प्लीट पैक होने से इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम है। अब बात आती है इंटरसेलुलर स्पेस की। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? जब दो सेल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, सेल इस तरह प्रेजेंट है, जैसे ये बात करें, ये एक तरह से स्क्वैमस एपिथेलियल का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं आपको, तो ये एक तरह से स्क्वैमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखोगे कि जो सेल्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है आपको, इनके बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है। और कोई गैप नहीं है तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होगा वो बहुत कम होगा, वो जो है वो बहुत कम होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कोई गैप नहीं दिख रहा है। जो ओपन स्पेस दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, उसके साथ साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप प्रेजेंट नहीं है, और है भी तो बहुत लिटिल है, क्लियर। इसलिए हम बोलते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। अभी लेटर ऑन जंक्शन भी डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इसका, वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ भी बात करेंगे हम पैकिंग की। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास टू टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे पास वो टू टाइप है। एक हमारे पास सिंपल एपिथेलियल है, दूसरा हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल है। अब सिंपल और कंपाउंड का मतलब जो है इनका लिटरल मीनिंग जो है उसी समझ में आता है बात क्या कर रहे होंगे। सिंपल बात कर ली, फिर कंपाउंड की बात कर ली, इसका मतलब सिंपल जो है सिंगली प्रेजेंट होंगे, सिंगली प्रेजेंट होंगे। अब लेकिन हम यहाँ टिश्यू की बात करें तो सिंगल सेल तो प्रेजेंट होगा नहीं। अगर यहाँ टिश्यू की बात करें तो जहाँ टिश्यू की डेफिनेशन में ही ग्रुप ऑफ सेल आ गया, तो यहाँ सिंगल कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंगल लेयर फॉर्म होगी। सिंगल लेयर मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे, जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ जो सेल्स होंगी वो सिंगल लेयर्ड होंगी। दैट मीन्स कि हम ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंगल लेयर है। वहीं कंपाउंड एपिथेलियल में क्या होगा? कंपाउंड एपिथेलियल में हो जाएगा मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी। एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, इस तरह जो है सेल अरेंज होंगे। या डायरेक्टली हम इसकी बात करें तो यहाँ पे से ये स्ट्रक्चर की बात जैसे कंपाउंड एपिथेलियल ड्रॉ करना स्टार्ट करें, ये जो है जो ड्रॉ कर रहा हूँ अब ये क्या है? सिंपल लेयर हो गई, ठीक। सिंपल लेयर का मीन्स क्या हो गया? सिंपल लेयर का मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे जो है हमारा, एक सेकंड रिपीट करूँ, ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल हो गया। तो ये तो सिंपल एपिथेलियल है। लेकिन अब इसी के ऊपर हमारा क्या, हम इसे कंपाउंड कब कहना स्टार्ट कर देंगे? कंपाउंड तब कहना स्टार्ट करेंगे जब यहीं पे हमारी ऑल लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे ही ऑल लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इसे कंपाउंड एपिथेलियल बोलेंगे। वहीं अगर यहाँ पे हमारी क्या है? सिंगल लेयर है। वहीं पे हमारी क्या है? यहाँ पे सिंगल लेयर है, तो क्या होगा? वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा।
क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियल हो गया। क्लियर। तो सिंपल और कंपाउंड में ये डिफरेंस है कि लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग से सिंपल में क्या होगा, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, और कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होगी। अब इनके सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर से इनके फंक्शन भी अलग हो जाएंगे। सिंगल लेयर सेल्स अगर हैं तो वो मेनली क्या फॉर्म करेंगे, इनर लाइनिंग फॉर्म करेंगी। बॉडी कैविटी की लाइनिंग जो हो गई, इनर लाइनिंग्स हो गई, वो फॉर्म करेंगे, डक्ट्स फॉर्म करेंगे, ट्यूब फॉर्म करेंगे। और सिंपल एपिथेलियल का ज़्यादा जहाँ तक बहुत जगह में फंक्शन यही मिलेगा कि वो सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, यही उनका फंक्शन रहेगा ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट बात करें कंपाउंड एपिथेलियल, जो कि 2 या 2 से अधिक जो सेल्स हैं उनसे बने होते हैं, 2 और मोर सेल्स लेयर से बने हुए हैं, उनकी बात करें तो इनका फंक्शन प्रोडक्टिव होगा। जैसे हम बात करें स्किन की, तो स्किन जो है क्या है, प्रोडक्टिव है। जैसे यहाँ हम स्किन की बात करें, ये हमारे पास ये लेयर है, स्किन में जो हमें लेयर मिलेगा, हमें ये लेयर मिलेगा। अब यहाँ पे कंपाउंड लेयर होने का रीज़न क्या है, कंपाउंड लेयर का रीज़न क्या है कि इसे हमारा ये हमारा आउटर हो गया, ये एरिया हमारा इनर हो गया। अब हम अगर हम गिर गए या हम कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, सरप्राइजली ये एक्सीडेंटली जो हमारा जो है शार्प ऑब्जेक्ट से कॉन्टेक्ट आता है, तो वहाँ पे कट मार्क आ जाएगा या वियर एंड टियर हो जाएगा। और सिंगल लेयर अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली ओपनिंग हो जाएगी, क्या होगी, ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर जो है हमारे पास मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है तो होगा क्या, वियर एंड टियर हो जाएगा फर्स्ट लेयर पे, फर्स्ट लेयर वियर एंड टियर हो जाएगा, और फर्स्ट लेयर रिमूव हो जाएगी, अदर लेयर हमारी सेफ रहेंगी, जिससे कि ऑर्गन जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल में क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। वहीं सिंपल एपिथेलियल जो डक्ट एंड ट्यूब फॉर्म करेगा, वो मेनली मटेरियल को ट्रांसफ़र करने, एब्जॉर्ब करने पे या सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो अब जो हमारे पास सिंपल एपिथेलियल है, उन्हीं को हमें यहाँ पे उनके सेल शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया, जिससे हमारा एक स्क्वामस एपिथेलियल हो गया, एक फिफ्थ टाइप भी है, यहाँ वो इंक्लूड नहीं किया, ग्लैंडुलर एपिथेलियल है वो, यहाँ 4 ही इंक्लूड किया है मैंने इस पेज पे। हमारा स्क्वामस एपिथेलियल हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर एंड सिलेटेड एपिथेलियल। स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, इनमें जो 3 की बात करें, इनमें जो है वो मेनली किस बेस पे, इनकी शेप के बेस पे है। यहाँ पे स्क्वाबस की बात करते हैं, यहाँ स्क्वैश लाइक शेप है, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक शेप है, कॉलमनर में कॉलमन स्ट्रक्चर्स हैं। वहीं सिलेटेड में बात करें, सिलेटेड हमारे क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों आते हैं, बस उन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सिलिया प्रेजेंट होनी चाहिए। अब बात है सिलिया है क्या, सिलिया एक फाइबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सिलिया क्या है, एक फाइबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मटीरियल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो कहीं हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल मिलेगा सिलिया, और कुछ जगह हमें मिलेगा कहाँ, कॉलमनर एपिथेलियल पे सिलिया मिल जाएगा। जैसे हम बात करें पीसीटी की बात करें, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट है, उनमें हमें मिल जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक। वहीं अगर हम बात करें ब्रोंकियल की बात करें, लंग की बात करें, वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल मिल जाएगा। अगर सिलिया प्रेजेंट है क्यूबॉइडल के ऊपर तो हो जाएगा हमारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और वहीं कॉलमनर एपिथेलियल के ऊपर प्रेजेंट है सिलिया, तो हमारा हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। क्लियर। तो उसके अलावा भी सब डिविजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने 5 डिविजन्स किए हैं, उन्हीं के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। और जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, स्क्वामस एपिथेलियल की बात करते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हो कि एक तो सबसे पहले ये जो नीचे आपको ग्रे में दिख रहा है डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में जो ग्रे में दिख रहा है वो उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सरफेस है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, एपिथेलियल्स को। तो अब जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ स्क्वामस एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल में हमें मिलता क्या है, मिलता है हमें सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। क्या मिल रहा है, सिंगल थिन लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मिलेगा विद इरेगुलर बाउंड्रीज। और आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे साइज़ इतना इंक्रीज कर गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये शेप बन गया। क्लियर, यहाँ पे ये शेप बन गया। तो जो बाउंड्रीज़ हैं वो इरेगुलर हैं, तो जो स्ट्रक्चर ही फॉर्म होगा वो इरेगुलर होगा। जैसे क्यूबॉइडल बोले तो इसका तो क्यूब लाइक ही फॉर्म होगा, कॉलमनर स्ट्रक्चर कॉलम लाइक ही फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे हम नहीं करें, यहाँ पे स्क्वैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कि इरेगुलर है।
फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ये मिल कहाँ रहे हैं हमें, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेंस की जो वॉल्स हैं वहाँ मिल रहे हैं। उसके साथ साथ मिल कहाँ रहे हैं, एयर सैक ऑफ लंग, दैट मीन्स अल्विलाइज में, जो लंग में अल्विलाइज है वहाँ पे ये मिल रहे हैं। अब ये दोनों जो बातें की गई, दोनों बातें की गई ऐसी जगह कि जहाँ पे कहीं ना कहीं से अब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड वेसल्स जो हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड वेसल हमारे लंग में अब्जॉर्प्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफ्यूजन परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे। ठीक। फिर वहीं हम बात करें सैक ऑफ लंग की, जो बात करें वहाँ पे जो लाइंस हैं स्क्वेमस लाइनिंग वो प्रेजेंट है। सेम ऐसे माउथ में भी स्क्वेमस एपिथेल प्रेजेंट है। ये स्क्वेमस एपिथेल क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हो गए या सॉल्ट्स हो गए जो हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, वो यहीं माउथ से ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। कुछ मेडिसिन माउथ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं, उसमें इनका रोल है स्क्वेमस एपिथेल का। सेम कुछ मेडिसिन स्टमक से भी जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब होती है। तो मेडिसिन के लिए जो है एक परफेक्ट टाइम एरिया नहीं है लोकेट। फिर वही जो सेकेंड पॉइंट है उससे ये पूरा कंक्लूजन निकल के आ गया कि स्क्वेमस एपिथेलियल वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। क्या फॉर्म कर रहा है, डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये पूरी तरह से क्या हेल्प करेगा, हमारी डिफ्यूज़न में हेल्प करेगा। इसमें डिफ्यूज़न में हेल्प करेगा। फिर वहीं हम नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करें, किसकी बात करें, हम करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। कौन सा, स्क्वेमस। क्यूबॉइडल एपिथेलियल में आप सबसे पहले यही चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें रेगुलर शेप प्रेजेंट है, और शेप कौन सी प्रेजेंट है, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या है, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है। और इनका जो कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर स्पार्ट्स, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी डक्ट्स में मिलना स्टार्ट होंगे। उसके साथ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे हमारा हो गया जो है हिपैटिक डक्ट हो गया जो लीवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर में आ रहा है, या पैंक्रेटिक डक्ट हो गया। तो ये सब जो डक्ट्स हो गया, सेलिब्री डक्ट्स हो गए, उन सब के फॉर्म करने में इनका रोल है। वहीं हम बात करें जो नेफ्रॉन्स हैं हमारी किडनी में, वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, उनको ही फॉर्म करने में हेल्प कौन कर रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल कर रहे हैं, हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो है इनका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। मेन फंक्शन जो है इनका क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। वहीं बात करें इनका, ये मिलते कहाँ में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन का पीसीटी, वहाँ भी हमें क्या मिल रहे हैं, माइक्रोविलाई मिल रहे हैं। और ये माइक्रोविलाई जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इन्हीं को हम सिलिया बोलते हैं। और उसी टाइम क्या होंगे, ये हमारे जो है, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल पे। तो यहीं पे हम जो है इन्हें क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे इन्हें हम जो है बोलना स्टार्ट कर देंगे क्या, सिलिएटेड एपिथेलियल। इन्हीं के ऊपर जब हेयर लाइक प्रोजेक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियल के लिए। तो यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल के इसी डायग्राम पे ही देखते हैं। डायग्राम में आप देखो कॉलमनर सेल्स हैं, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं जनरली क्या होते हैं, बेसल होते हैं, बेस पे लोकेट करते हैं। कहाँ पे, बेस रीजन पे लोकेट करते हुए मिलेंगे यहाँ पे जनरली। अगर इस सेल में देखो तो यहाँ बेस में दिखाई पड़ रहा है, इस सेल में देखो तो यहाँ बेस में दिखाई पड़ रहा है। क्लियर। इनका सेंट्रल लोकेशन नहीं होता। अब कॉलमनर एपिथेलियल की बात करें, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट है, उसके साथ टॉल और सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। एक सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस शेप में होता है, ठीक। और सिलेंडर स्ट्रक्चर जो होता है कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है, कॉलम फॉर्म करते हैं वो। वहीं न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, ये बात बता दी मैंने अभी कि न्यूक्लियाई जो है बेस पे लोकेट करते हैं। वहीं फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। फ्री सरफेसेस जो है वहाँ पे हो सकता है कि माइक्रोविलाइस प्रेजेंट हो। अब ये मिलते कहाँ हैं, हमें मिलते कहाँ हैं, जनरली आपसे पूछा ही क्वेश्चन यही आता है, जो नीट में भी क्वेश्चन आएगा आपका, या जो स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मिलेंगे कहाँ हमारे, ये मिलते हैं कहाँ, मिलते हैं हमें सिंपली स्टमक मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। सिक्रीशन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। सिक्रीट करते हैं वो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल हो जाएंगे, लेकिन इनका दोनों फंक्शन है। उसके साथ सिलिया भी इन पे प्रेजेंट है, तो ये वहाँ पे मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ ना सिक्रीशन कर रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट है। उन सिलिया की हेल्प से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपली हमारी एयर में हमने इनहेल किया तो एयर कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर से लंग की तरफ मूव कर रही है।
तो ये क्या करेंगे, जो एयर गई उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, और मूवमेंट में एयर किस साइड जाएगी, अल्वियोलाई की तरफ जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलमनर एपिथेलियल हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल की तरफ मूव करते हैं, और सिलिएटेड एपिथेलियल मिलता हमें क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ कॉलमनर का एग्जांपल लिया, लेकिन आपको क्यूबॉइडल सेल्स के डायग्राम मिल जाएंगे जिसके ऊपर आपको सिलिया मिलेगा, और यहाँ पे आपको फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही सिलिया हैं। और ये चीज़ तो अभी प्रीवियस जो पेज था वहाँ पे आपने देखा ही। ठीक, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये जिगजैग में दिख रहे हैं, और यही क्या है, सिलिया है। ठीक, तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन द फ्री सरफेस। कॉलमनर एपिथेलियल हो गए और जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए, दोनों पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ, फ्री सरफेस पे। एक ये है, ये तो जो है अटैच है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और ये सरफेस फ्री है। ठीक, मॉलिक्यूल मूव कहाँ से कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मूव यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है सिलिया जो है मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इनकी मूवमेंट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, इनकी प्रेजेंस दो जगह दिखा रखी है अभी। ब्रोंकियोल्स वही लंग की बात कर रहे हैं, प्रीवियसली बात की थी मैंने। ये फैलोपियन ट्यूब की बात करें, फैलोपियन ट्यूब आपको पता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल की, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ प्रेजेंट है। यूट्रस से जो टॉप पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ओवरी और यूट्रस के बीच में। वो जो ये रीज़न है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलेटेड फाइबर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो स्पर्म वहाँ इंटर कर रहा है, उस स्पर्म को एक तरह से ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं, हेल्प भी करते हैं मूवमेंट में। उसके साथ साथ अनदर हेल्प क्या होती है, अनदर हेल्प इनकी ये होती है कि एग वहाँ अगर फर्टिलाइज हो गया है, एग वहाँ फर्टिलाइज हो गया है, जाइगोट फॉर्म हो गया है, उस जाइगोट को यूट्रस तक आने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ये सिलियाज हेल्प करते हैं। क्लियर। तो ये दो डिफरेंट लोकेशन इनकी दी हुई है हमें, इसकी सिलिएटेड एपिथेलियल की। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल। सेम जैसे यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट था कॉलमनर क्यूबॉइडल पर, सिलिएटेड एपिथेलियल हो गए। उसके अकॉर्डिंग ही बताया हुआ था प्रीवियसली मैंने कि सिलिया अगर कॉलमनर एपिथेलियल प्रेजेंट था उसे हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। वहीं अगर क्यूबॉइडल सेल पे प्रेजेंट है सिलिया, तो वो हमारा क्या हो गया, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्लियर। अब जो हमने पीछे बात की थी कि जो फंक्शन है कॉलमनर एपिथेलियल का या क्यूबॉइडल एपिथेलियल का, दोनों सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। तो जो सिक्रीट कर रहे हैं, जो सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। जो सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं उनको ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल जनरली क्यूबॉइडल होते हैं, लेकिन कॉलमनर भी मिलते हैं हमें। तो वही यहाँ पे रखा है कि सिंपली आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम में आपको शो कर रखा है किस तरह आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहे हैं। ये जो पूरा दे रखा है आपको, क्या देखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल रखा है, ये डक्ट हो गया। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल प्रेजेंट है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल मेनली क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ भी सिक्रीशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन जो है जहाँ भी प्रेजेंट होगा सिक्रीशन परफॉर्म करेंगे। अब सिक्रीशन जो जाएगा, रिलीज होगा, इनकी डक्ट के थ्रू रिलीज होगा। उन डक्ट में भी किसकी लाइनिंग प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की प्रेजेंट है। अभी हमने बात भी की थी पीछे, डक्ट्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कौन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियस हैं। ठीक, तो ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ टेक्स्ट की बात करें, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, क्लियर। दोनों क्या हैं, अगर सिक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियल बोलेंगे। अभी दो सिलिएटेड और क्यूबॉइडल अलग अलग हो गया। सिलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए। ठीक, सिलिया प्रेजेंट है तो कॉलमनर एपिथेलियल हो गए। अब उनका फंक्शन अगर सिक्रीशन का है तो वो क्या हुए, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल। तो उसके अकॉर्डिंग भी इनका नेम चेंज हो जाएगा। अब जो ग्लैंड है हमारे पास, वो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अगर कोई सिंगल क्यूबॉइडल सेल है कहीं पे, अगर सिंगल क्यूबॉइडल सेल है और वो सिंगली होकर एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है,
तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड हो जाएगा। क्लियर। वो बात अलग है कि अभी कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये टिश्यू कैसे हुआ, लेकिन ये टिश्यू के अंदर इंटरमिक्सड है, ठीक, लेकिन एक डिफरेंट सिंगली प्रेजेंट है, ठीक। तो इसे सिंपली ग्लैंड में क्लासीफाई करें, टिश्यू में लेके नहीं भी आएंगे इस चीज़ को। लेकिन वही मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम में देखा वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल लाइक सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड में आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा कि वहाँ क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, वहाँ पे सेलेब्री अमाइलेज फॉर्म कर रहे हैं, लाइसोजाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ जो भी बैक्टीरियाज हमारे या हार्मफुल थिंग्स एंटर कर रहे हैं हमारे माउथ में, उनको लाइसोजाइम उन पर एक्ट कर रहा है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक पार्टिकुलर पीएच प्रोवाइड कर रहा है, पीएच मेंटेन कर रहा है, जिससे कि हमारे माउथ में पीएच मेंटेन हो रहा है। और पीएच मेंटेन होने से क्या हो रहा है कि हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कहाँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियल की। अब जो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किधर, हम ग्लैंड की तरफ कर रहे हैं। ग्लैंड अभी जो हमने बात की यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बात की, लेकिन हमारे ग्लैंड जो है पोरिंग के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग डिसाइड करते हैं कि जो उनका सिक्रीशन है वो कैसा है। वो सिक्रीशन टारगेट साइट जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो ना, वहाँ तक पहुँच कैसे रहा है। अगर उनका टारगेट साइट तक पहुँच रहा है मटेरियल किसी ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिनका सिक्रीशन जो है किसी डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक जा रहा है, या जहाँ पे वो लोकेटेड हैं वहीं पे उनका फंक्शन प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्लैंड्स क्या हैं, वो ग्लैंड्स हमारे क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे हम बात करें हमारा सेलेब्री अमाइलेज हो गया, क्लियर, इसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू हो रहा है। पैंक्रेटिक ग्लैंड हो गया, पैंक्रेटिक ग्लैंड जो है उसका वो हमारा एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो वो उसका फंक्शन वो एक्सोक्राइन कर रहा है। क्लियर। वहीं हम बात करें जो है हमारा लीवर हो गया, हिपैटिक सेल्स हो गए, बाइल जूस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक, या गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, ये सभी हमारे कौन से, हमारे या गॉबलेट ग्लैंड हो गया, वो भी हमारा क्या है, हमारा जो है एक्सोक्राइन है, क्योंकि जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं पे सिक्रीशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक। वहीं हमारे पास एक और ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। वहीं हमारे पास क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, वो सिक्रीशन परफॉर्म करता है, ठीक। बट उसका सिक्रीशन टारगेट साइट पे जो पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और इन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे पॉइंट्स लिए गए। जैसे हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, रिलीज देयर प्रोडक्ट थ्रू डक्ट और ट्यूब। यहाँ जो है अपने प्रोडक्ट रिलीज करेगा डक्ट और ट्यूब के थ्रू करेगा। वहीं ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, स्लाइवा, वैक्स, ईयर वैक्स हो गया, या डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, अदर प्रोडक्ट हो गया, किसके थ्रू कर रहे हैं, डक्ट एंड ट्यूब के थ्रू कर रहे हैं। वहीं इंडोक्राइन ग्लैंड जो हो गया, वो डायरेक्टली क्या करेगा, अपने सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में करेगा, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल के थ्रू जो है डिफरेंट एरिया में पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद वहाँ एक्शन परफॉर्म करेगा, कहाँ पे, टारगेट साइट पे। अब जो यहाँ पे रिलीज होते हैं, यहाँ पे जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज होते हैं, उनको हम स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज़ हार्मोन। जो स्पेशल नेम है वो क्या है, हार्मोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, ग्लैंड क्या पोर कर रहे हैं, कि डायरेक्टली पोर कर रहे हैं टारगेट साइट पे या इनडायरेक्ट वे से पहुंच जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने दो डिफरेंट नेम दिए हैं। एक हमारा एक्सोक्राइन है, दूसरा हमारा क्या है, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट और ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडोक्राइन में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा, और जो सिक्रीशंस होंगे वो हार्मोन होंगे। अब यहीं पे बात करें, हमारे पास एक पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, जो कि वो एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन है। सेम ऐसे टेस्टिस है, टेस्टिस हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पे एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड प्रेजेंट हैं। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन है, स्पर्म का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंडोक्राइन के थ्रू हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है इंडोक्राइन के थ्रू हो रहा है, लेकिन स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन या जो अदर जो ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये तीन ग्लैंड जो है हमारे कौन से हैं, एक्सोक्राइन है, क्योंकि इनका सिक्रीशन जो है वो ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है। क्लियर। तो हमारे पास ऐसे भी एक एक्सेप्शन है जो कि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों हैं, कौन, पैंक्रियाज और टेस्टिस। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद अब नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पेज हमारे पास है, जो कि हमारा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। जो कि हमारा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि अपने प्रीवियसली बात की थी कि जो एक से ज़्यादा लेयर से बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं।
ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हम बात करते हैं, मेनली हम बात करते हैं किसके, सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं। अब जो हम बात करने स्टार्ट करें वो कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी हमारी किसकी, स्क्वेमस की, क्यूबॉइडल की, कॉलमनर एपिथेलियल की। क्लियर, सेल टाइप वही होंगे लेकिन उनकी लेयर्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन का रोल बहुत लिमिटेड है। एब्जॉर्प्शन का रेट अभी बहुत स्लो है यहाँ पे। क्यों स्लो है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, और अगर एक सेल में डिफ्यूजन हो रहा है तो वो इजी रहेगा, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ सेल से यहाँ पे हम बात करें, ये सेल हो गया, अगर कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करे तो पहले यहाँ एंटर करेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें जाएगा। तो इस तरह का डिफ्यूजन इस तरह सेल पास करेगा तो बहुत स्लो होगा एब्जॉर्प्शन। इसलिए जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे सिंपल एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, ना कि कंपाउंड एपिथेलियल। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। क्लियर, उसके साथ साथ केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो है उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने बात किया था स्टार्टिंग में, मैंने बनाया था एक डायग्राम जहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल मैंने लिए थे कि ये हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए, और कौन से, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए। कौन से, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गए मीन्स यहाँ पे एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है किसकी, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। वहीं हम बात करें कि अगर हमारे पास कंपाउंड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड एपिथेलियल हो गया। ठीक, कंपाउंड एपिथेलियल होगा तो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियल होगा तो ये होगा कि हमारे पास लेयर जो है ज़्यादा रहेंगी, लेयर जो है क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। जैसे अब यहाँ पे 2 लेयर्स हो गई। फिर हम बात करें यहाँ पे अब जो है कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। अब 3 लेयर या 4 लेयर्स की हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ हम 4 लेयर ड्रॉ कर चुके हैं। अब 4 लेयर जब ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे, तो देखें हम यहाँ पे अगर वियर एंड टियर होता है या किसी पार्टिकुलर एसिड से कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो अपर लेयर प्रेजेंट है, जो अपर लेयर प्रेजेंट है सिर्फ उसको हार्म होगा। किसको, अपर लेयर को हार्म होगा। जैसे ये लेयर है, ये रिमूव हो गई, नीचे की लेयर्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगी। ये कोई मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा है तो उससे भी अपर लेयर डैमेज हो गई, नीचे की लेयर जो है सेफ रहेंगी। तो ये जो मेन प्रॉफिट है किसमें, कंपाउंड एपिथेलियम। इसीलिए जो हमारी बॉडी की आउटर लाइनिंग है या स्किन है वो मेनली किससे बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलियम से बनी हुई, जिससे कि जो केमिकल या जो है मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है हमारी बॉडी पे तो ये जो है उससे स्टॉप करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कवर द ड्राई सर्फेसेज, cover the dry surfaces of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary gland and of pancreatic duct। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ लाइनिंग्स फॉर्म होती हैं किसकी, कंपाउंड एपिथेलियल की भी फॉर्म होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सिंपल एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ साथ जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है हमें कौन प्रेजेंट होगा, हमारे साथ साथ जो है वहाँ पे सिंपल के साथ साथ कंपाउंड ही प्रेजेंट होगा। तो ये जो है कंपाउंड एपिथेलियल हो गया। उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो बात करने जा रहे हैं हम, और लास्ट टॉपिक हमारा जंक्शन है, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये बता रहा है कि जो हमारे स्टार्टिंग में बात की थी मैंने कि हमारे जो एपिथेलियल सेल हैं वो क्या हैं, एपिथेलियल सेल जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। कैसे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। और कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो उनके बीच में क्या जो है कम्युनिकेशन कैसे होगा, या उनके बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो किस तरह कॉम्पैक्टली उन्हें सीमेंटिंग एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। तो जब सेल जंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 जंक्शन मिलते हैं, हमें 3 तरह के मिलते हैं। तो एक हमारा हो गया टाइट जंक्शन, एक जो है हमारा कौन सा है, टाइट जंक्शन हो गया। दूसरा हो गया गैप जंक्शन, तीसरा हो गया अडहरिंग जंक्शन। तो फर्स्ट बात करें टाइट जंक्शन की बात करें, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। अब कोई 2 सेल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में इस तरह से पैक रहेगा कि उनके बीच में लीक ना हो पाए मटेरियल, सेल मटेरियल जो है उनके बीच में लीकिंग ना हो। क्लियर। दूसरी वही बात करें अडहरिंग जंक्शन की बात करें, अडहरिंग मीन्स सिंपली क्या हो गया, अडहेसिवनेस की बात हुई, ग्लूनेस की बात हो गई। तो सिंपली क्या, हेल्प इन सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। क्या करेगा, जो 2 सेल्स हैं उनके बीच में एक सीमेंटिंग एजेंट काम करेगा एडहरिंग जंक्शन, जिससे क्या रहेगा 2 सेल के बीच में एक सीमेंटिंग ग्लूनेस रहेगी, जिससे कि वो आपस में वो पैक्ड रहेंगे। वहीं हम नेक्स्ट बात करें गैप जंक्शन की, वहीं हम नेक्स्ट बात करें गैप जंक्शन। प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक
कनेक्शन विद एडजॉइनिंग सेल। अब ये करेगा गैप जंक्शन की करता है, हमें पता है कि एनिमल सेल में जो है, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ में, कि जो है प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि जो नेबरिंग सेल के बीच में कांटेक्ट होता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन एनिमल सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी ऐसा ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होता जिससे कि दो सेल जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करें। लेकिन दो सेल के बीच में एक गैप जंक्शन नाम की चीज़ है, ये क्या करती है, दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करती है। और उस साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन थ्रू जो है मटीरियल्स मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सेल। ठीक, जिससे होता है क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होने से, गैप जंक्शन होने से रैपिड ट्रांसफर होगा किसका, आयन का। स्मॉल मॉलिक्यूल जो इजीली मूव कर पाएंगे और कुछ बिग मॉलिक्यूल भी इजीली मूव कर पाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर जो है एनिमल टिश्यू का जो फर्स्ट पोर्शन था एपिथेलियल टिश्यू, वो यहाँ हमने डिस्कस किया है और यहाँ कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके साथ साथ ही अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं टिश्यूज़, और नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हम